Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुजरात में कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और ये जो बदलाव है दरअसल सोमवार को उपचुनाव के नतीजे आने के बाद गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद शैलेश परमार को गुजरात कांग्रेस का जिम्मा सौंपा गया है। अब सवाल ये उठता है कि कौन है शैलेश परमार जिन्हें पार्टी ने गुजरात जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं शैलेश परमार के बारे में। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे शक्ति सिंह गोहिल ने उपचुनाव में हुई हार की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिया और गुजरात में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। विसावदर और कड़ी ये विधानसभा की सीटें थी। अब विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने जीत दर्ज की, जबकि कड़ी सीट पर बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने बाजी मारी। कड़ी सीट पर तो कांग्रेस ने अच्छी खासी फाइट की, करीब 60,000 वोट हासिल किए, लेकिन विसावदर सीट पर कांग्रेस को सिर्फ 5501 वोट मिले। अब हार की जिम्मेदारी लेते हुए शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कुछ कहा है, पहले आप खुद वो बयान सुनिए। मैं बधाई देता हूं मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि 30 साल से जहां पावर नहीं है, बब्बर शेर की तरह हमारे कार्यकर्ता ये चुनाव लड़े, पर नतीजे हमारे लिए बहुत बुरे आए हैं। कांग्रेस पार्टी में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक परंपरा रही है। मैं अध्यक्ष हूं और जब नतीजे ठीक नहीं आए तो मॉरली मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये मानते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब को मैंने मेरा इस्तीफा भेजा है। शक्ति सिंह गोहिल के इस्तीफे के बाद गुजरात कांग्रेस का जिम्मा शैलेश परमार को सौंपा जा रहा है और परमार अहमदाबाद के दानिली मदा सीट से विधायक भी हैं। 56 साल के शैलेश परमार गुजरात विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से हैं और परमार 2012 से दानिली मडा सीट से लगातार जीतते रहे और इनके पिता मनु भाई परमार गुजरात में एक मजबूत दलित नेता थे और पिछली कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री भी। दालिनी मडा से पहले शैलेश परमार ने जो विधानसभा क्षेत्र के बले तो प्रतिनिधित्व भी एक क्षेत्र का किया था और इनका प्रतिनिधित्व उनके पिता ने 1998 तक किया था इसी क्षेत्र का। हालांकि बीजेपी ने 2002 में यह सीट जीती थी, लेकिन शैलेश परमार ने 2007 में इसे फिर से वापस छीन लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में शैलेश परमार ने बीजेपी के नरेश व्यास को 13,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। शैलेश परमार ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग यूपी से ग्रेजुएशन किया है। पेशे से वे किसान हैं, प्रोडक्शन के बिजनेस में भी जुड़े हुए हैं। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में शैलेश परमार ने बीजेपी के जीतू सुखाड़िया के साथ सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी जीता था। शैलेश परमार बीते साल नवंबर 2024 में सिडनी में आयोजित कॉमनवेल्थ संसदीय संघ की बैठक में गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के साथ भी थे। शैलेश परमार के अलावा बीजेपी के अनिरुद्ध दवे पर्यवेक्षक के रूप में अध्यक्ष शंकर चौधरी के साथ शामिल हुए। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल की बात अगर करें तो गोहिल को जून 2023 में गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और पार्टी ने यह फैसला 2024 के आम चुनाव की तैयारी के मद्देनजर लिया था। हालांकि पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि इस बार 26 में से 1 सीट जीतकर पार्टी राज्य में अपना खाता जरूर खोल ली है। कांग्रेस ने गुजरात की बसान काठा सीट पर एकमात्र जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव के बाद इस साल फरवरी में निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा, लेकिन अब विधानसभा में जो 1-2 सीट पर उपचुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस को सफलता नहीं मिली और इससे ये उथल पुथल मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसी। 64 साल बाद इस बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में हुआ और इस अधिवेशन में नूतन गुजरात नूतन कांग्रेस का संकल्प भी लिया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद और राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले राहुल गांधी 2 बार गुजरात का दौरा भी कर चुके थे और इस दौरे का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल ने 7 मार्च को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर एक बयान में गुजरात में अपने ही कार्यकर्ताओं पर सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने ये जरूर कहा था कि हमें रेस वाले घोड़े की जरूरत है, शादी वाले घोड़े की नहीं।
अब जो लोग ईमानदारी से कांग्रेस के साथ लड़ते हैं वो जनता से जुड़ते रहेंगे। दूसरी बात वो भी उन्होंने ये भी कहा था कि जनता से संपर्क टूटा है और बीजेपी के साथ कुछ लोग मिले हुए हैं, अगर जरूरत पड़े तो ऐसे नेताओं को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। इससे पहले 7 जुलाई 2024 को राजकोट अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने गए थे राहुल गांधी और तब उन्होंने अहमदाबाद में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में हराएंगे, और जैसे हमने लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हराया, राहुल गांधी ने गुजरात में पिछले कुछ महीनों में जितना दम भरा वो सब आज निकलता दिख रहा है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और कार्डी सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, जबकि विसावदर में तो पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई। अब राष्ट्रीय अधिवेशन में नूतन गुजरात के संकल्प के बाद जिला अध्यक्षों का बदलाव किया गया था और उपचुनाव के नतीजों से कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस ने 40 नए जिलाध्यक्षों का ऐलान भी किया था और एक तरफ नए जिलाध्यक्ष मिले तो दूसरी तरफ उपचुनाव में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि सिर्फ शक्ति सिंह गोहिल ही नहीं, लुधियाना सीट पर चुनाव हारने के बाद पंजाब कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भारत भूषण आसू ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि देखना जरूरी यह भी होगा कि कांग्रेस के इस बदलाव का आने वाले दिनों में क्या कुछ असर देखने को मिलता है। और आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक। आपसे पूछा गया था, ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, जब आपसे तमाम नेताओं पर आपकी राय पूछी गई थी। जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा था वो वायरल हो गया था। आपने कहा था कि वो जीनियस बंदा है। उसके बाद चुनाव आता है, चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन हार जाता है, देश में एक बार फिर मोदी सरकार आ जाती है। आज आप क्या कहेंगी राहुल गांधी के बारे में? जीनियस है या आपकी राय कुछ बदली? मेरी राय क्यों बदलेगी मैम? आपका जीत और आपका हार, आपके जो जनता है वो आपको किस तरह से लेती है उस पर निर्भर करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप जीनियस हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो या आप जनता के पक्ष में कुछ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप जीतोगे। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं, चुनाव हारने के बाद वो जीनियस नहीं रहे, तो मेरी राय नहीं बदलती है इस मामले को लेकर। लेकिन जिस तरह राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, उस पर नीतू मैम की, एक टीचर की कोई राय उस पर बनती नजर आती है? कोई सुझाव आपकी तरफ से बनता नजर आता है? बड़े बड़े चेहरे जो थे उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा के उन्होंने आम बना दिया और कहीं पर चूं तक नहीं हुआ। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस का अभी वो बेस नहीं है, वो आधार नहीं है